आज के इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए 35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन के आंसर डिटेल में कवर करने वाले हैं। किसी योजना का उद्देश्य क्या है और लाभ के पात्र कौन हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं सन 2023 तक का अपडेट है। सन 2014 से लेकर 2023 तक जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं आई हैं सारी हमने आज के इस वीडियो में कवर की हैं। लास्ट में क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और लास्ट में हम रिवीजन भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। रक्षा मंत्रालय के द्वारा अग्निपथ स्कीम का शुभारंभ कब किया गया? बताइए कब किया गया? 14 जून 2022 को, सभी को याद होगा 14 जून 2022 को अग्निपथ स्कीम का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसके बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे। योजना की घोषणा कब की गई थी? 14 जून 2022 को। योग्यता 10वीं 12वीं पास इसमें मांगा था और आयु 17.5 से लेकर 23 वर्ष। पहले 21 वर्ष थी, बाद में बढ़ा करके 23 वर्ष कर दी गई। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाएगा। 3 सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, है ना। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, जिन्हें हम अग्निवीर कहेंगे। इन्हें क्या कहा जाएगा? अग्निवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब किया गया? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। देखिए, नमामि गंगे योजना शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को किसके द्वारा? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, नमामि गंगे योजना, अब जैसे नाम से भी आप समझ सकते हैं कि ये किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया होगा। जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। जल से रिलेटेड है नमामि गंगे योजना। गंगा भी एक हमारी नदी है, ठीक है। जल से रिलेटेड योजना जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा, है ना। और इसका उद्देश्य क्या होगा? गंगा नदी का संरक्षण करना और उसको शुद्ध बनाए रखना। इसके संरक्षण और शुद्धि हेतु यह योजना लेकर आए हैं। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया? देखिए, वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है यह योजना, तो धन से रिलेटेड ही होगा कुछ ना कुछ, है ना। बताइए आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। 28 अगस्त 2014 को 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। देखिए, सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता तो होना चाहिए। 26 फरवरी 2022 तक 38.18 करोड़ खाते इस स्कीम के तहत खोले जा चुके हैं। इसका लाभ देखिए 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा इसमें मिलेगा। आप लाभ भी यहाँ पर देख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है कि इसका शुभारंभ कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, ये दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया? यह क्वेश्चन आया था। बताइए आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी सही है। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया गया। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कवर करते हैं। मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का इसकी शुरुआत की गई थी, इसका शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इनका। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा सांसद आदर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया? आंसर होगा ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। सांसद आदर्श ग्राम योजना, देखिए इसका शुभारंभ हुआ है 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। ये पॉइंट याद रखिएगा, किनके जन्मदिन पर? जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य क्या है इस स्कीम का? प्रत्येक सांसद के द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ किया गया।
किसके द्वारा? केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो इस स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई अभियान चलाया गया होगा, है ना। देखेंगे आप यहाँ पर किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। ये जो मंत्रालय है केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय, तो ये इसी से रिलेटेड कोई ना कोई स्कीम लेकर आएगा। उसका नाम है मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसके बारे में डिटेल में समझते हैं क्या लाभ मिलेगा इसमें। मिशन इंद्रधनुष अभियान। इंद्रधनुष में कितने कलर्स होते हैं? 7। देखिए 7 से रिलेटेड ही यह अभियान है। उद्देश्य देखिए इसका शुभारंभ देखते हैं। 25 दिसंबर 2014 को शुभारंभ हुआ है केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। देखिए इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं ना, वैसे देखिए यहाँ पर 7 बीमारियों से रिलेटेड यहाँ टीका लगेगा। कौन कौन सी बीमारी? डिफ्थीरिया हो गई, काली खांसी, टेटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी काफी ज्यादा खतरनाक बीमारी है, इनके लिए टीकाकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पहल योजना का शुभारंभ कब किया गया? आंसर बताइए। 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को पहली योजना का शुभारंभ किया गया। पहली योजना शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को। इसका उद्देश्य क्या है? एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना, सीधे उनके बैंक खाते में डाला जाएगा। यह DBTL स्कीम भी कहलाता है। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। इस नाम से भी इसे हम जानते हैं इस स्कीम को। नेक्स्ट है शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? देखिए किस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। तो शहरी विकास से ही जुड़ी हुई कोई यह योजना होगी, हृदय योजना। देखते हैं, पहले देखते हैं इसका शुभारंभ कब हुआ। देखिए 21 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ हुआ है और डिटेल में समझेंगे इसका उद्देश्य क्या है। हृदय योजना शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। यहाँ पर भी विकास करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया? पहले आप यह बताइए महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अभी वर्तमान में कौन है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वर्तमान समय में मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन से कैबिनेट मंत्री हैं और किनके अंडर में कौन सा मंत्रालय है। मैंने सारी चीजें आपको बताई है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? स्मृति ईरानी है। ठीक है, कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। आपसे पूछा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया? डेट क्या होगी? 22 जनवरी 2015। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। 22 जनवरी 2015 को इस योजना को लॉन्च किया गया, इसका शुभारंभ किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया? बताइए आंसर क्या होगा? 8 अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया है। डिटेल में समझते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को। शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को। उद्देश्य क्या है इस योजना का? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना। ऋण 3 प्रकार से मिलेगा, शिशु, किशोर तथा तरुण। शिशु के तहत 50,000 रुपये मिलेंगे, किशोर के तहत 5 लाख मिलेंगे और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया? बताइए। 1 मई 2015 को। 1 मई 2015 को उजाला योजना का शुभारंभ किया गया है। उजाला योजना शुभारंभ 1 मई 2015 को हुआ है इसका शुभारंभ। उद्देश्य क्या है इसकी? उजाला लिखा हुआ है तो ये लाइट से ही रिलेटेड कोई होगा, है ना। देखिए बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। LED बल्ब ही क्यों? क्योंकि ये बिजली की खपत को कम करता है, ज़्यादा बिजली नहीं खींचता है, बिल भी थोड़े कम आते हैं इन बल्ब को अगर हम यूज़ करें तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया?
9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर वित्त मंत्रालय लिखा हुआ है, मतलब ये पैसे से रिलेटेड कोई योजना है। देखिए, अटल पेंशन योजना शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा हुआ है इसका शुभारंभ। इस योजना के अंतर्गत 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा अमृत योजना का शुभारंभ कब किया गया? आप बताइए, आंसर क्या होगा? 24 जून 2015 को, याद रखिएगा, 24 जून 2015 को अमृत योजना का शुभारंभ किया गया है। अमृत योजना शुभारंभ 24 जून 2015 को। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजनाएं शामिल हैं इस योजना के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ कब किया गया? 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ जून 2015 को। उद्देश्य क्या है? 100 शहरों का चयन कर विकास करना। किसकी मदद? 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को। उसका उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण कराना। सबसे बेस्ट अगर कोई योजना मुझे लगी है तो वह प्रधानमंत्री आवास योजना लगी है, क्योंकि जो हमारा गांव है एक्चुअली ये पहाड़ों पर है। पहाड़ों पर भी मैंने ये सुविधाएं देखी है, वहाँ पर नए घर बना दिए गए हैं, नया लाइट बाथ बना दिया गया है, नल की भी वहाँ पर अभी सुविधाएं हो गई हैं। इतनी ऊंचाई पर भी अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो जो नीचे नीचे लोग रहते हैं उनको तो सुविधाएं मिल ही रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब किया गया? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया गया। डिटेल में समझते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन को शुभारंभ किया गया है 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। डिजिटल इंडिया मिशन लिखा हुआ है तो डिजिटली कुछ हेल्प मिल रही होगी यहाँ पर। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब किया गया? बताइए, 1 जुलाई 2015 को केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया। उद्देश्य क्या है? किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। सिंचाई के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है, तो इसका उद्देश्य भी यही है, किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब किया गया? 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया गया। स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या है? 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। स्किल इंडिया मिशन के तहत 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया? देखिए, नेट पर कहीं पर 20 नवंबर 2014 लिखा हुआ है और बहुत सारी बुक्स हैं जहां पर आपको 25 जुलाई 2015 लिखा हुआ दिखेगा। तो हम बुक में जो लिखा हुआ है हम उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि वेबसाइट्स में क्या होता है, बहुत सारे वेबसाइट्स में तो अलग अलग लिखा रहता है, कुछ जगह पर अलग लिखा रहता है, लेकिन बुक में ज़्यादातर मुझे 25 जुलाई 2015 ही देखने के लिए मिला। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को किया गया। देखिए, डिटेल में समझते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को किया गया। उद्देश्य क्या है? सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना, यह इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? सागरमाला परियोजना का शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को किया गया।
इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, सागरमाला परियोजना शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को किया गया और उद्देश्य है इसका बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। बंदरगाहों का विकास करना और उनको सड़क रेल परिवहन के साथ जोड़ देना। नेक्स्ट है, कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा कब किया गया? 5 नवंबर 2015 में किया गया। डिटेल में समझते हैं उदय योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए, उदय योजना शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है बिजली वितरण करने वाली कंपनियां डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से इसको उभारना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? झारखंड राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन का शुभारंभ कब किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला 22 फरवरी 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन का शुभारंभ किया गया। डिटेल में कवर करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन शुभारंभ 2016 में 22 फरवरी को किया गया। 22 फरवरी 2016। देखिए, उद्देश्य क्या है? गांव का क्लस्टर आधारित विकास करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा सेतु भारतम योजना का शुभारंभ कब किया गया? आंसर होगा इसका ऑप्शन डी वाला 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा सेतु भारतम योजना का शुभारंभ किया गया। सेतु भारतम योजना शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर या फिर अंडर ब्रिजों का निर्माण कराना। राष्ट्रीय जो राजमार्ग होते हैं इनमें आपने देखा होगा बीच में रेलवे क्रॉस आता है, तो ऐसा अब नहीं होगा। ऐसा बना दिया जाएगा कि या तो ओवर ब्रिज बनाया जाएगा या फिर अंडर ब्रिज बना दिया जाएगा ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ कब किया गया? स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को किया गया है। देखिए, डिटेल में समझते हैं स्टैंड अप इंडिया क्या है। इसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया है। वित्तीय लिखा है, मतलब यहाँ पर वित्तीय पैसे से रिलेटेड कोई हेल्प दे रही होगी हमारी केंद्र सरकार। उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण लोन दिया जाएगा। अगर ये लोग चाहते हैं कि इनको कंपनी खड़ी करनी है तो इनको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया? बताइए, उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया है? 27 अप्रैल 2017 को। 27 अप्रैल 2017 को। डिटेल में कवर करते हैं। उड़ान योजना शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को। उड़ान इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए, उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य है देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? आंसर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन सी वाला 5 सितंबर 2017 को दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया गया। 5 सितंबर 2017 को। डिटेल में कवर करते हैं दीक्षा पोर्टल को। शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया दीक्षा पोर्टल को। यह पोर्टल शिक्षकों को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक करेगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया? और जो सेकंड नंबर पर जो मुझे बेस्ट लगी है स्कीम योजना, वो यही है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। गांव में मैंने बहुत सारे लोगों के घर में गैस सिलेंडर देखा है, उनमें ज़्यादातर यही लिखा हुआ है। गैस सिलेंडर के ऊपर एक्चुअली लिखा हुआ है और जो स्टोव मिला है उस पर भी ये लिखा हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बताइए आंसर क्या होगा? 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुभारंभ 1 मई 2016 को। उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपीस की इतने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया गया है, बस थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी की गई है।
यहाँ पर आपसे कार्ड वगैरह मांगा जाता है, राशन कार्ड वगैरह मांगा जाता है और आपका जो आधार कार्ड है, ये छोटी मोटी चीज़ें लगती हैं वहाँ पर, बाकी फिर ये चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री मिलती हैं। नेक्स्ट है भारतीय जीवन निगम LIC द्वारा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? बताइए कब किया गया? आंसर होगा इसका ऑप्शन ए वाला, 1 जनवरी 2017 को वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? LIC के द्वारा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम द्वारा किया गया। LIC के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है इस योजना को। उद्देश्य है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। 10 वर्षों के लिए इनको 8% का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया? आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी वाला, 3 नवंबर 2017 को दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना का शुभारंभ किया गया। डिटेल में कवर करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को किया गया। यह 6वीं से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। इसका लाभ क्या है? अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति मिलेगी। इसमें स्कॉलरशिप मिलेगी उन बच्चों को जो डाक टिकट को संग्रह करेंगे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ कब किया गया? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, 21 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया। डिटेल में कवर करते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य क्या है? 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न मिलेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ कब किया गया? विद्युत मंत्रालय के द्वारा कब किया गया? 25 सितंबर 2017 को। 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ किया गया। डिटेल में कवर करते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य को शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ कब किया गया? कब किया गया? 23 सितंबर 2018 को। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से किया गया। उद्देश्य है गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा PM किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया? कब किया गया? 24 फरवरी 2019 को। 24 फरवरी 2019 को PM किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? हमारे देश के वर्तमान जो PM हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा किया गया। PM किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराना। यह सहायता 2-2 हजार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ कब किया गया? 15 फरवरी 2019 को। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया। डिटेल में कवर करेंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र कौन कौन होंगे? 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और लाभ में देखिए 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन भी इसमें मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ कब किया गया?
आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वाला। 12 सितंबर 2019 को 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ किया गया। डिटेल में कवर करेंगे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची, झारखंड में इसका शुभारंभ हुआ। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन इसमें मिलेगी। योजना के पात्र कौन होंगे? 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की ही खेती जमीन है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। देखिए, जो इंपॉर्टेंट थे उसे तो हमने डिटेल में कवर कर लिए। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारी केंद्र सरकार लेकर आई है और जो गरीब परिवार हैं उनको इनका लाभ मिल रहा है। देखिए, और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो बच गई उसे हम यहाँ पर कवर करेंगे और साथ में हम यहाँ पर एक और बार रिवीजन भी कर लेंगे, है ना। देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका शुभारंभ हुआ है 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया का 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन अभियान का मिशन का शुभारंभ हुआ है 2 अक्टूबर 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को हुआ। मिशन इंद्रधनुष योजना का शुभारंभ 15 दिसंबर 2014 को हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को हुआ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को हुआ। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ। ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना वाला। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अमृत योजना, इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ। डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ। स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को हुआ। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को हुआ। सागरमाला लिखा है यहाँ पे। सागरमाला परियोजना का शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को हुआ है। वन रैंक वन पेंशन योजना का शुभारंभ 7 नवंबर 2015 को हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ 13 जनवरी 2016 को हुआ। स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ 16 जनवरी 2016 को हुआ। स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को हुआ है। सेतु भारतम परियोजना का शुभारंभ 4 मार्च 2016 को हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को हुआ है। उड़ान योजना का शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को हुआ। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ कब हुआ? 21 जुलाई 2017 को। दरवाजा बंद अभियान का शुभारंभ 30 मई 2017 को। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का यहाँ पर शुभारंभ कब हुआ है? 25 सितंबर 2017 को। आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ कब हुआ है? 3 नवंबर 2017 को। भारत नेट योजना का शुभारंभ 30 नवंबर 2017 को हुआ। राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ 30 नवंबर 2017 को हुआ। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का शुभारंभ 31 जनवरी 2018 को हुआ। वन धन योजना का शुभारंभ 14 अप्रैल 2018 को हुआ। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ 1 सितंबर 2018 को हुआ है। पीएम आशा का शुभारंभ 16 सितंबर 2018 को हुआ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को हुआ। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को हुआ है। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना का शुभारंभ 23 जुलाई 2019 को हुआ। जल जीवन मिशन का शुभारंभ कब हुआ है? 15 अगस्त 2019 को। फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ 29 अगस्त 2019 को हुआ। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को हुआ है। अटल भूजल योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2019 को हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ 25 मार्च 2019 को हुआ। स्वामित्व योजना का शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 को हुआ। आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ 12 मई 2020 को हुआ। वन नेशन वन राशन कार्ड अभियान, ये जो योजना है इसका शुभारंभ 1 जून 2020 को हुआ। पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ 1 जून 2020 को हुआ। नेक्स्ट है
गरीब कल्याण रोजगार योजना, इसका शुभारंभ 20 जून 2020 को हुआ। नई शिक्षा नीति 2020, इसका शुभारंभ 30 जुलाई 2020 को हुआ। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ 15 अगस्त 2020 को हुआ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ 10 सितंबर 2020 को हुआ। आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ 19 अक्टूबर 2020 को हुआ। थोड़ी सी और बचे हैं। देखिए, हम यहाँ पर A to Z कवर करने वाले हैं ताकि एक भी ना बचे, एक भी ना छूटे, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कोई सा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसका शुभारंभ 12 नवंबर 2020 को हुआ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ 24 नवंबर 2020 को हुआ। PM वाणी योजना का शुभारंभ 9 दिसंबर 2020 को हुआ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ 15 जनवरी 2021 में हुआ। ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ 19 मार्च 2021 में हुआ है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ 22 मार्च 2021 में हुआ। जय सहकार कार्यक्रम का शुभारंभ 13 अप्रैल 2021 में हुआ। युवा PM योजना का शुभारंभ 29 मई 2021 में हुआ। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का शुभारंभ 29 मई 2021 में हुआ। सेज कार्यक्रम योजना का कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 4 जून 2021 में यह कार्यक्रम है। नेक्स्ट है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान का शुभारंभ कब हुआ है? 8 जून 2021 को। जान है तो जहान है अभियान का शुभारंभ 21 जून 2021 को हुआ। निपुण भारत कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है 3 जुलाई 2021 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ 10 अगस्त 2021 को हुआ। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ 27 सितंबर 2021 में हुआ। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। इस मिशन की शुरुआत हुई है 1 अक्टूबर 2021 को। अमृत 2.0 की शुरुआत हुई 1 अक्टूबर 2021 को। PM मित्र योजना की शुरुआत हुई है 6 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ है 13 अक्टूबर 2021 को। स्वनिधि से समृद्धि योजना, इसका शुभारंभ हुआ 12 अप्रैल 2022 को। और लास्ट में है अग्निपथ योजना, इसका शुभारंभ हुआ है 14 जून 2022 को। देखिए, लास्ट में क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है मैंने, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है बच्चों के अनाथ होने पर आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? कोविड के समय अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रख रखाव के लिए जो योजना शुरू की गई है आशीर्वाद योजना, यह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? क्या होगा इसमें से आंसर? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस ज़रूर कर दें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।